बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गुड फूड सीक्रेट। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ पेठा कद्दू का सालन। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसानी से बनने वाला ये सालन है। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये सालन कैसे बनता है। तो यहाँ पे मैं पैन लिया है, उसमें मैं ऐड कर दूँगी हाफ कप ऑयल। ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसमें प्याज चॉप करके ऐड कर दिए हैं और मैं प्याज़ों को तब तक फ्राई करूँगी जब तक ये सौते नहीं हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, प्याज यहाँ पे मेरे सौते हो चुके हैं और मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट। बिल्कुल फाइन मैंने इसका पेस्ट नहीं बनाया है, बल्कि मैंने हल्का सा इन्हें चॉप किया है, कुंडी में इनके पीस लिए हैं। और साथ ही मैं 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दूंगी और इन चीज़ों को मैं अच्छे से भून लूँगी। तो ये देखिए, तमाम चीज़ें जो भून गई हैं और मैं इसमें ऐड कर दूंगी पेठा। और पेठे को मैं अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी 2 मिनट के लिए इस प्याज़ों के अंदर और ऑयल के अंदर। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसकी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भुनाई की है। आप देख सकते हैं कि पेठे ने पानी भी अपना थोड़ा-सा छोड़ा है और इसके साथ-साथ इसका कलर भी चेंज हो गया है। और मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। टमाटर ऐड करके मैं टमाटरों को अच्छे से मिक्स करूँगी। और टमाटर मेरे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। मैं इसमें पाउडर मसाले ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टीस्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूँगी और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि अगर हम इस सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा मसाले ऐड करें तो सब्ज़ी का जो है अपना टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैं इसमें बहुत कम मसाले यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल नॉर्मल मैंने मसाले ऐड किए हैं इसमें और मैं इसे मसाले ऐड करने के बाद इसे 3 से 4 मिनट तक मसाले में पेठे को अच्छे से भूनूँगी। क्योंकि सब्ज़ी को मसाले के अंदर जितना अच्छे से भुना जाए सब्ज़ी में, उसी का ज़्यादा टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से भूना है और भूनने के बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। तकरीबन मैंने इसमें हाफ़ कप के करीब पानी ऐड किया है, क्योंकि पेठे ने भी अपना पानी छोड़ा है। और मैं इसे ढाँप कर पकाऊँगी। तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट तक इसको पकाया है लो फ्लेम पे। तो ये देखिए, मैंने लो फ्लेम पर इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाया है और ये देखिए पेठा जो है हमारा अच्छे से गल चुका है। अगर आप पेठे को इसी तरह खाना चाहते हैं तो आप इसे इसी तरह खा सकते हैं। लेकिन अगर पेठे की जो भुजिया सी बनी हो तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो मैं इसकी भुजिया बनाऊँगी, यानी कि मैं चमचे के साथ ही इसको मैश कर रही हूँ और फ्लेम मैंने अभी तक ऑफ़ नहीं की है, फ्लेम चल रही है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप अगर इसे वैसे खाना चाहते हैं तो वैसे खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी भुजिया बनाकर खाना चाहते हैं तो आप इसे इसी तरह मैश करें। और ये देखें, बहुत मज़े का जो पेठा कद्दू है उसका सालन जो है तैयार हो चुका है। अब मैं फ्लेम को जो है वो ऑफ़ कर दूँगी और पानी भी इसका तकरीबन ड्राई हो चुका है। तो तैयार है हमारा मज़ेदार सा पेठे का सालन। आप लोग इसे गरम-गरम चपाती के साथ या बॉइल्ड चावलों के साथ आप इसको सर्व करें, बहुत मज़े का लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।